नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं राना अली शेर से। जी नाजरीन, आज लाहौर कादर केस ट्रस्ट जरताज गुल वजीर की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जी नाजरीन, लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल वजीर आज हाई कोर्ट में कादर केस ट्रस्ट के हवाले से पेश हुई। अदालत से पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल ने कहा कि इन पर बनाए गए मुकदमात बेबुनियाद और सियासी इंतकाम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा है और आज भी अदालत के रूबरू पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित की है। इनका कहना था कि मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल और अदालती फैसलों ने अवाम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरताज गुल वजीर ने मजीद कहा कि अवाम हमारे साथ और हम हर फॉर्म पर सच का दफा करते रहेंगे। उन्होंने अदलिया पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुकम्मल यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। याद रहे कि कादर केस ट्रस्ट के हवाले से जरताज गुल पर माली बेज़ाब्तगियों और दीगर इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। मैडम, आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या पेशरफ्त हुई हाई कोर्ट में? असल बात यह है, असल मुद्दा यह है और असल हकीकत यह है कि और आईन कानून के मुताबिक जो ये अलकादर ट्रस्ट का केस है ये झूठा है, बोगस है। इसमें सजा भी खत्म हो जानी चाहिए, ये केस ही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि असल बात आप ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर आपने मुकदमा किया है इस सूरत में वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब है। क्या उन्होंने कोई करप्शन की? क्या उनकी जात को कोई फायदा पहुंचा? जवाब ये कि 1 रुपए का भी फायदा खान साहब को या उनकी बेगम साहिबा को नहीं पहुंचा। तो जब करप्शन साबित हुई ही नहीं है, इससे ये बात साबित हो गई कि अलकादर ट्रस्ट का जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पीएमएलए ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा पीएमएलएन को, पीडीएम को अपनी जाती अना, बुग़्ज़, नफरत से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी एमएनएज हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और हम सब ये चाहते हैं कि अब ये सजा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अलकादर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी जाती कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी जात को, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई मुज़ाकरात करने का सोल प्रेरोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब भी कोई बात होगी ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात। अदर बहादुर वालिद के बहादुर बेटे हैं, जो भी उन्होंने मीडिया के साथ डिसेंसी के साथ और बड़ी कंपोज्ड होके, उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि कमाल घराने से जिस तरीके से उन्होंने बात की, मजबूर होकर उन्होंने बात की, अपने वालिद के लिए बात की। सारी बातें उनकी हकीकत के ऊपर मबनी है, लेकिन उनकी जो जिस तरह उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, डिसेंसी का मुजाहरा किया, अपने वालिद साहब का जिस तरह उन्होंने मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक और वर्कर से लेकर सपोर्टर, वोटर तक और खान साहब समेत, उनके बेगम साहब समेत, बहनों समेत उनकी किसके ऊपर सख्ती नहीं आई, लेकिन हमारी कोई नजरिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नजरिया बढ़ गया है। हर वक्त जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ डी चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नजरिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नजरिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला लाए अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश नजर आएंगे। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल फास्ट 96 न्यूज़।